श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ आप लोगों का सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में। कुंभ राशि पिछले कई दिनों से जैसे कुंभ राशि का वीडियो डालती थी मैं तो बाढ़ सी आ जाती थी मेरे फेसबुक पर, मेरे यूट्यूब पर, और मैंने मिनिमम मिलियन से ऊपर लोगों को देखा कई बार रोते गाते हुए। कुंभ राशि वालों को हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि साढ़े साथी में शनि साढ़े साथी लगाते हैं और सभी को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है। सभी को अलग अलग प्रकार की जितनी तकलीफ़ें होती हैं वो शनि के कारण होती हैं। तो अगर शनि के कारण ये तकलीफ़ें होती हैं, जो कि परम सत्य है, और मैंने इसका एक वीडियो मिथुन राशि के विषय में विवरण के साथ बहुत ही ज़्यादा विस्तृत जानकारी के साथ आपको उसका ऑडियो दिया है कि कैसे शनि के चंगुल में फंस गए हैं मिथुन राशि वाले। हालांकि उनका वो मित्र ग्रह है, क्योंकि मिथुन राशि का, मिथुन लगन का स्वामी है बुध, और वो शनि के चंगुल में रहते हुए कितने अत्याचार सह चुका है ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है और उसका विवरण मैं आपको दे चुकी हूं। लेकिन खुद शनि जब कुंभ राशि मकर राशि पर आते हैं, अपने ही घर में आते हैं, तो इतना तकलीफ क्यों पाते हैं? क्यों कुंभ राशि वाले इतने परेशान हैं? क्यों मकर राशि वालों के डिसीजन गलत हो गए? क्यों छोड़ दी उन्होंने नौकरियां? क्यों उन्होंने काम करना छोड़ दिया? क्यों उन पर कर्जे हो गए? क्यों उनकी तबीयत खराब हो गई? क्यों उनके साथ हादसे हो गए? क्यों उनके घर में बीमारियां घुस गईं? क्या था कारण? आखिर इस कारण का उपाय क्या है, निदान क्या है? मैं अपनी जीवदानी का नाम लेकर इसकी मीमांसा करना चाहूंगी। और पिछले 5 वर्षों के इतिहास में मैंने बैठकर क्या स्टडी किया इस विषय पर, इसका मैं विवरण दूंगी। सभी जो ज्ञानी लोग हैं समाज में उनको प्रणाम करते हुए मैं कामिनी खन्ना आपसे चर्चा कर रही हूं कि कुंभ राशि क्यों इतने भयानक साढ़े साती के चलते परेशान है। चलिए हम जानते हैं। शनि की यात्रा के 24 जनवरी 2020 को शनि मकर राशि में आए थे और कुंभ राशि वालों को इन्होंने लगाई थी साढ़े साती, और फिर इसी साल में 11 मई को शनि वक्री हो गए। फिर इसके बाद 29 सितंबर मतलब 142 डेज के बाद मार्गी हुए थे, लगभग 4 महीने, जो कि शनि का स्वभाव है। फिर इसके बाद 29 अप्रैल 2022 में कुंभ राशि पर प्रवेश कर गए शनि। मतलब जिन लोगों के कुंभ राशि में चंद्रमा विद्यमान है उस पर शनि का विचरण हो गया। इससे पहले चंद्रमा मकर राशि में थे तो चंद्रमा से एक घर दूर थे, और जो लोग कुंभ राशि के हैं उन लोगों को साढ़े साती लगी 29 अप्रैल 2022 को। 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद इमीडिएटली शनि 12 जुलाई को 2022 में मकर राशि में चले जाते हैं, जहां पर 17 जनवरी 2023 तक वो मकर राशि में ही रहते हैं। उसके बाद फिर वो कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। अब उसके बाद 29 मार्च 2025 को शनि ने प्रवेश कर लिया मीन राशि में। हमने मोटा मोटा एक आंकड़ा जाना। अब हमको पता है कि शनि तो वक्री मार्गी होंगे और हर ग्रह वक्री मार्गी होगा, लेकिन इसके पीछे इतनी परेशानी क्यों थी? क्यों इतना कुंभ राशि वालों ने हाहाकार मचा दिया? क्यों अत्याचार फैल गया चारों तरफ? क्यों परेशान हो गए शनि के लग्न वाले, मकर राशि हो या कुंभ राशि हो, जिसमें कुंभ राशि ज्यादा इफेक्टेड थी? क्यों ऐसा हुआ? कारण बताती हूं। अब कोई भी ग्रह जो होता है ना दोस्तों, वो कभी भी अपनी मर्जी से असर नहीं देता। लोग मोटा मोटा देख के, कुंडली देख के, अरे इसका तो उच्च का शनि फलाने राशि में बैठा है, फलाने भाव में बैठा है, अरे ये तो करोड़पति हो जाएगा, इसके सोने की दीवारी खड़े हो जाएंगे, ऐसे प्रेडिक्शन हमें कई बार मिलते हैं। लेकिन फिर भी वो बंदा बहुत तकलीफ पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे हाथ होता है नक्षत्रों का। तो नक्षत्र जो शनि को मिले, जो मकर और कुंभ में होते हैं, वो उसके तीनों के 3 नक्षत्र जो थे वो सभी दुश्मन नक्षत्र थे। कैसे हम बात करते हैं, देखिए शनि जो है 2020 से जो यात्रा शुरू करते हैं तो पहले वो उत्तराषाढ़ा में चले जाते हैं।
तो शनि की यह यात्रा 3 नक्षत्रों में डिवाइड होती है और वो नक्षत्र बड़े भयानक जाते हैं सभी कुंभ राशि वालों को। जैसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 400 दिनों का सफर शनि का। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का होता है और शनि और सूर्य पिता पुत्र होने के बावजूद परम शत्रु होते हैं। इसके बाद शनि 2021 में चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाते हैं जो कि आपस में परम दुश्मन है और बहुत ही भयानक स्थिति होती है चंद्र शनि के इस कार्यकाल में। और ये जो श्रवण नक्षत्र पूरा साल चलता है। इसके बाद 18 फरवरी 2022 को वो मंगल के नक्षत्र में चले जाते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि उनका परम शत्रु है। हिंसक भावनाएं पैदा होती हैं और कई तरह की स्ट्रेस, तकलीफें, हार्ट प्रॉब्लम्स, क्या क्या, रक्त का बह जाना, ऑपरेशन होना और न जाने चोटें लग जाना और नौकरियों का चले जाना और ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, दिल की बीमारियां हो जाना, न जाने क्या क्या हो जाता है। जैसे श्रवण नक्षत्र में भोग रहे थे वो माता की तकलीफ, उत्तराषाढ़ा में भोग रहे थे पिता से तकलीफ, गवर्नमेंट बॉडी से तकलीफ, कई प्रकार के नौकरी का चले जाना, और ये तीनों नक्षत्रों ने उनका ऐसा हाल कर दिया। जैसे उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, ये तीनों नक्षत्रों ने 3 साल के लिए शनि को जो है कहते हैं ना एक तलवार की धार पर रख दिया। अब आप कहेंगे शनि अपने आप में इतने बली हैं। 4 ही ग्रहों की मीमांसा की जाती है जब किसी साल का प्रेडिक्शन हम लोग देते हैं और वो हैं गुरु, शनि, राहु, केतु। लेकिन क्या हम ये बताते नहीं आपको कि ये गुरु, शनि, राहु, केतु कौन से नक्षत्र में जा रहे हैं? उसी के हिसाब से आपका वो साल कैसा जाएगा, आपके किन भावों में शनि बैठे हैं, आपके किस राशि में शनि बैठे हैं, ये सब देखने के बाद उस साल की मीमांसा की जाती है। अब जानिए कि लोग कहेंगे कि शनि तो स्वग्रही हो गए, शनि मकर में चले गए तो उनका घर था, शनि कुंभ में चले गए तो उनका घर था, फिर वो इतने परेशान क्यों थे? अरे चंद्र, जिसको हम बहुत ज्यादा कमजोर मानते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बली ग्रह होता है जो 2.5 दिन में आपका मूड ही बदल देता है, जो 2.5 दिन में पूरी दुनिया उलट पलट कर देता है, जिसके एक कार्यकाल में भले 2.5 दिन का वो कार्यकाल हो, आपकी गलत फैसले हो जाते हैं, आपका मेंटल लेवल हिल जाता है, आपकी माता को तकलीफ हो जाती है, आप मानसिक हो जाते हैं और न जाने पैसों के कितने व्यवहार उथल पुथल हो जाते हैं। मानसिक दशाओं की वजह से न जाने आप कितने निर्णय गलत लेते हैं। ऐसे में चंद्र को जब शनि 7.5 लगाता है अपने ही घर में, कुंभ राशि के घर में, तब क्या होता है? कुंभ राशि के लोगों की मानसिकता हिल जाती है। कुंभ राशि के लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। कुंभ राशि के लोग बहुत व्यथित होते हैं, बहुत दुख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन के ऊपर खुद ही ताबा रखा हुआ है। वो शनि है, वो आप खुद हैं। मकर राशि वालों और कुंभ राशि वालों, ये आपके डिसीजंस हैं। वो आप खुद हैं जो चंद्रमा को झेल नहीं पाते, और ये चंद्रमा आपको उथल पुथल मचाते हुए ऐसी शत्रुबाजी करता है कि आपसे सहा नहीं जाता। अब इसमें कई फोल्ड्स आते हैं 7.5 के, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि 7.5 हमेशा 5 फोल्ड में आती है। एक आपका पैसा, दूसरा मतलब पैसों से निगड़ित आपका व्यवसाय, कर्जे हो जाना, माता पिता को तकलीफ, जिनके माता पिता जिंदा होते हैं 7.5 उन पर चली जाती है, और दूसरी बात आपके मानसिक हालात, यही नहीं आपका परिवार, आपके शादी के रिलेशन, आपकी शादी का टूट जाना, आपके नौकरी का छूट जाना, इन सब का कारण होता है शनि। अगर आपने 7.5 में कई निर्णय लिए हैं, शादी के, व्यवसाय के, कर्जा लेने के, माता पिता से दूर जाने के, तो आप ये सब चीजें भोग सकते हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कुंडली जो दिखाने आते हैं, ज्यादातर उनका नौकरी छोड़ने का विचार तभी होता है, काम बंद करने का विचार तभी होता है जब वो 7.5 से गुजर रहे होते हैं। और मैं उनको हमेशा हाथ जोड़ के कहती हूँ, कृपया आप नौकरी न छोड़ें, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करें, थोड़ा बहुत अपने आप पर कंट्रोल रखें, गुस्से पर रखें। वो कहते हैं मेरे साथ बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है, मेरे साथ बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही, मैंने कहा ये झेलना पड़ेगा। तो ये आपने अब जाना। अब उसके बाद क्या हुआ 2024 में, जब शनि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में गए, तब से ये कहानी जो है
पहले तो लगा था कि सौम्य हो जाएगी, लेकिन ये कहानी सौम्य नहीं रही, क्योंकि उसके बाद दूसरे ग्रह थे जो शनि को परेशान करते रहे। ऐसे में फिर भी शनि ने बागडोर अपने हाथ में ले ली थी अपनी राशि की, और बहुत ज्यादा लोग संभल गए थे। त्रस्त होकर भी कुंभ राशि वाले पूर्वा भाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र के चलते 2024 और 2025 में अपने आप को संभालने की पूर्ण कोशिश करते रहे, और उनकी ये कोशिशें कामयाब भी हुई। अब जानिए कि ये साढ़े साथी कब खत्म होने वाली है। आपको मैं बता दूं कि कुंभ राशि की साढ़े साथी जो है ये खत्म हो जाएगी 3 जून 2027 को। शनि की ये भयानक यात्रा खत्म हो जाएगी अपनी ही राशि वालों के लिए। खुद अपने ही हालात उनके अपने ही ठीक नहीं हैं। लोग कहेंगे कि शनि तो दूसरों को तकलीफ देते हैं, तो हमारी तकलीफ हमें ही क्यों मिल रही है, हम तो खुद शनि हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कहीं ना कहीं पर ये आपके कुछ डिसीजंस, कहीं ना कहीं पर ये आपकी कुछ कमियां, और कहीं ना कहीं पर आप पर होता हुआ अत्याचार चंद्रमा के कारण, मंगल के कारण, सूर्य के कारण, जो कि नक्षत्रों के कारण था, आपने बहुत झेला है। और मैंने आपको तड़पते हुए देखा है, कभी तबीयत को लेकर, कभी नौकरी छूटते लेकर, कभी पैसों के लिए, कभी आपके डिसीजंस के लिए, और कभी आपकी जो कर्मठता है वही आपको उल्टे पैर भगाकर ले गई। इसमें आपके माता पिता को कष्ट हुआ, आपके परिवार को कष्ट हुआ, आपके स्वजनों को कष्ट हुआ, आपको तो बहुत ज्यादा कष्ट हुआ, आपकी तबीयत खराब हुई। अब आप कहेंगे कामनी जी आपने बहुत सारा कुछ कह दिया, आप मेरा इलाज बताइए। बिल्कुल सही बात है। मेरी माँ कहती थी, स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जी, कि करना क्या है ये बताओ, करना क्या है ये जानो। हमने तो बहुत झेल लिया, लेकिन अब करना क्या चाहिए इस पर विचार किया जाए। अब मैं जब शनि की साढ़े साथी के उपाय बताती हूँ, तो इसमें जो नॉर्मल से उपाय है एस्ट्रोलॉजी के कहा जाता है, और वो बहुत ज़्यादा आपको बल भी देता है कि आप हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड पढ़ें, हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें, और कई लोग जाके पीपल में कड़वे तेल का दिया भी जलाते हैं, कई हनुमान जी के आगे दिया जलाते हैं। कई सारे ऐसे उपाय जो हनुमान जी से निगड़ित होते हैं वो करते हैं। इसके अलावा शनि के साढ़े साथी के उपायों में तेल का दान करना, सिक्कों का दान करना, उड़द का दान करना, काले कपड़ों का दान करना, कंबल दान करना, ऐसे बहुत सारे उपाय, चींटियों को, काली चींटियों को चावल वगैरह डालना, दाने डालना, और बहुत सारा काली गाय दान कर देना, ये सब आपने सुना होगा। और हमारे सभी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन बहुत सारे उपाय ईश्वर की दया से बताते हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन अगर आप मुझसे सुने तो मैं कहूंगी, अगर आने वाली है आपकी साढ़े साथी, अगर आप साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, तो मैंने जो 5 फोल्ड्स आपको कहे उन पर कंट्रोल कीजिए। सबसे पहले आपको करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से क्या साढ़े साथी दूर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। कैसे? जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके विचार जो हैं कंट्रोल में आ जाएंगे। आपके ये विचार कंट्रोल में आते आपके डिसीजन सही हो जाएंगे। आपके मेडिटेशन करने से आपको जो स्ट्रेस हो रहा है, जो भले ही मंगल दे रहा है, सूर्य दे रहा है या चंद्र दे रहा है, तो स्ट्रेस से आप बच जाएंगे। आपकी दवाइयां आपको नहीं खानी पड़ेंगी। आपके मानसिक रोगी होने की आशंकाएं दूर हो जाएंगी। अब दूसरी बात, शनि होते हैं नर्व्स, शनि होते हैं गैस। जब शनि आता है तो वो पेट खराब करता है, वो मानसिक स्थिति खराब करता है, वो दिल की बीमारी करता है। ऐसे में आप अगर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, मेडिटेशन करें, तो प्रैक्टिकली रहना तो शनि ही सिखाते हैं ना। तो अगर आप प्रैक्टिकल हो जाएं तो आपके गैस अटैक्स, आपको एसिड अटैक्स, स्ट्रेस की वजह से आपका स्ट्रेस और आपके नर्व स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर कहती हूँ कि आपकी तबीयत खराब नहीं होती, और कोई भी जो नेगेटिव परिस्थिति होती है उसको झेलने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। फिर तीसरे फोल्ड में मैं आपको बताऊंगी कि क्या सिर्फ आप ही को करनी चाहिए एक्सरसाइज, प्राणायाम, योग, मेडिटेशन वगैरह, ये नहीं, अपने घर वालों को भी करवाना चाहिए। क्योंकि आप तो स्ट्रांग हो गए, लेकिन आपके घर वालों में से किसी एक को भी कोई तकलीफ हो गई तो फिर आप फिर तकलीफ में आ जाते हैं कि मेरी माँ को ये हो गया, मेरे पिता को ये हो गया, मेरी तबीयत ठीक हुई, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उनको भी फोर्स कीजिए कि हमारे घर का एक नियम कानून ऐसा बनाइए कि सभी के सभी ये नियम कानून जो है ये मेरी शनि की साढ़े साथी चलते हुए हम ये फॉलो करेंगे। इसके बाद अगर किसी की नौकरी जा रही है तो कृपया बचाने की कोशिश करें। किसी का कोई काम छूट रहा है तो उससे बचाने की कोशिश करें। अनावश्यक कर्जे न लें शनि की साढ़े साथी में। किसी को दुश्मन ना बनाएं, विरोधियों से बचें। अगर कोई आपको
आपकी गलतियां सुनाता है, आपको तकलीफ देना शुरू हो जाता है, उससे स्पेस बनाएं, दूर चले जाएं। आप अपने डिसीजंस ऐसे लें जिससे ना खुद को तकलीफ हो ना लोगों को तकलीफ हो। बहुत ही ज्यादा प्राणायाम करें, क्योंकि शनि अपने आप में वायु तत्व है। प्राणायाम करने से शनि आपके बॉडी में बैलेंस हो जाएगा। इसके बावजूद जितनी मसल ट्रेनिंग है वो करें, ताकि आपके नर्व्स कंट्रोल में रहें, और आपके नर्व्स कंट्रोल में रहेंगे तो आप सब कुछ झेल पाएंगे। अब मैंने ये जितनी आपको प्रैक्टिकल उपाय बताए हैं, ये लोगों को कम समझ में आते हैं मेरे, और वो कहते हैं कि जी नहीं ये उपाय नहीं, हमको एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताएं। तो मैंने पहले भी बता दिए और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देती हूँ कि कुंभ राशि वालों फिलहाल आप ये सारे उपाय देख लो, जो मैंने सारे प्रकार के जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी आपको दिए हैं। और बाकी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग जान लो कि महीने के किस दिन शनि और चंद्रमा का मिलन होता है। इन दिनों मीन राशि में, उस दिनों में सावधान रहो। महीने के किस दिन राहु के साथ चंद्रमा का मिलन होता है, उस दिन सावधान रहो। महीने के किस दिन मकर राशि में चंद्रमा आता है, उसी दिन से आपको अपना खाना पीना, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, आचार विचार, नियम, संयम सब कुछ प्रॉपर कर लेना है, ताकि आपके ये 7 दिन अच्छे जाया करें, जो मकर, कुंभ और मीन के जाते हैं, और आपको परेशानी ना हो, अपने डिसीजन ना बिगाड़ो, कोई मूवमेंट ऐसी ना करो जिससे आपको तकलीफ हो, आपकी नौकरी छूटे, आपका काम छूटे। कर्जे ना लो इन दिनों में। अपने परिवार के साथ मत झगड़ो, किसी के साथ बुरा ना करो, ना अपने साथ बुरा होने दो। तो मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ थी और आपको बता रही थी कि कैसे साढ़े साथी से बचा जाए प्रैक्टिकली। और अगर आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लगी तो हाथ जोड़ के नम्र विनंती के कमेंट अवश्य करें, और प्लीज कृपया सावधानी से रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। झूठी से मेरी कहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।